नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 27 मई 2021 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। अब एक अनाउंसमेंट है, जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2021 तक का, यानी इन 4 महीने का जो करंट अफेयर है, इसका पार्ट फर्स्ट ये आज शाम को 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप हमारे चैनल पर पिछले 1 साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी अंकुर योजना। अब ये है क्या? देखो, इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में अंकुर योजना को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो वहाँ के नागरिक हैं उनको प्रोत्साहित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे या पौधारोपण करेंगे उनको प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये इस पूरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। फिर से बोलता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में अंकुर योजना को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको प्रोत्साहित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। इससे होगा क्या? जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा, बैलेंस होगा। अब इसमें होगा क्या? जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेगा, मतलब इस इनिशिएटिव को जो चलाएगा और जो अपना योगदान देगा, उनको प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो यह रहा मध्य प्रदेश का पिछला करंट अफेयर। इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। 1 नवंबर 2020 में 65वां स्थापना दिवस मनाया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना स्टार्ट की। मिशन ग्रामोद्योग ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह रही मध्य प्रदेश की लोकेशन। देखो, पूछा जाता है इसकी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है, तो ये देख लीजिए आप, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा टच होती है। मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल की बात करें तो भोपाल इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीट हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की भी बात करते हैं, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोसल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को 1605 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अब देखो, ये न्यूज इंपोर्टेंट तो है, लेकिन इसके साथ ही ये जो जल जीवन मिशन है ये भी इंपोर्टेंट है, तो इसको हम समझ लेते हैं। जल जीवन मिशन ये है क्या? देखो, जल जीवन मिशन इसके ना 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो है जल जीवन मिशन रूरल और दूसरा कौन सा है? जल जीवन मिशन अर्बन। यानी जल जीवन मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन अर्बन शहरी। यानी अभी जो जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण है ये ऑलरेडी रनिंग में है, मतलब इसको लॉन्च किया जा चुका है। कब इसको लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। ये डेट आप याद रखेगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2024 तक
सभी ग्रामीण परिवारों में नल का पानी उपलब्ध कराना। इस प्रकार का, फिर से बोलता हूँ, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का पानी उपलब्ध कराना। और ये जो जल जीवन मिशन अर्बन है, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी, 1605 करोड़ रुपए। देखो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 1971 के बंगाल मुक्ति संग्राम के दौरान पूंछ के नायक पंजाब सिंह का मई 2021 में निधन हो गया। आप क्वेश्चन लगाइए। 1971 के बंगाल मुक्ति संग्राम के दौरान पूंछ के नायक का मई 2021 में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पंजाब सिंह। तो थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, पंजाब सिंह, ये उनका नाम है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन यानी घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है। अब देखो, अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल की कैबिनेट है, इसने कुछ वादे किए थे इलेक्शन से पहले, और अब सरकार बन गई है ममता बनर्जी जी की। तो अब उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए उनकी जो कैबिनेट ने उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब इसमें क्या क्या होगा? एक तो था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, मतलब एक प्रकार से अब वो लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। दूसरा दुआरे राशन यानी घर पर ही उनको राशन दिया जाएगा। और तीसरा क्या है? लक्ष्मी भंडार परियोजना। लक्ष्मी भंडार परियोजना, ये जो लक्ष्मी भंडार परियोजना है ना, इसमें क्या होगा? जो गरीब परिवार हैं, इन गरीब परिवार को सरकार की ओर से 500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। किस राज्य कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन यानी घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो फोर्थ क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल सही आंसर है, यानी फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अब बात पश्चिम बंगाल की हुई है, तो ये रही पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम, 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है। देश का पहला टायर पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में ही बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कलकत्ता, जो हुगली रिवर के किनारे पे है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल, जिनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया था। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है वो किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है? तो वो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, ये उस ऑप्शन में था। और राजेश बिंदल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में मिली सांपों की 8 और प्रजातियां। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य यूटी में मिली सांपों की 8 और प्रजातियां? देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मई 2021 में किस राज्य यूटी में मिली सांप की 8 और प्रजातियां? तो आंसर क्या है? इसका आंसर है दिल्ली। इसको आप बस इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अफ्रीकी वॉयलेट फूल की नई प्रजाति मिजोरम में पाई गई। अब ये किसके द्वारा खोजी गई है? ये खोजी गई है IISER यानी आइसर भोपाल के द्वारा। इस आइसर का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर से बोलता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये कहाँ पे खोजी गई है? ये खोजी गई है मिजोरम के अंदर। आप क्वेश्चन लगाइए, हाल ही में अफ्रीकी वायलेट फूल की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो ये मिजोरम में पाई गई है। 6th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मिजोरम। मिजोरम की लोकेशन देखिए, देखो यहाँ पर है ये मिजोरम। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर, 3 तो राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और 2 देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है, एक तो बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार। तो 2 देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है। इसके अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जोरमथंगा ये मुख्यमंत्री हैं, PS श्रीधर पिल्लाई ये राज्यपाल है, आइजोल ये राजधानी है, 11 जिले हैं, लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीट, विधानसभा की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें
तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत इसकी जुरिस्डिक्शन आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया, और इन 3 राज्यों के साथ मिजोरम की सीमा लगती है। बढ़ते हैं आगे। पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर क्या होगा? बलबीर सिंह सीनियर। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये पंजाब के अंदर है। सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखेगा। मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए 8th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल, यानी 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे राकेश अस्थाना, ये है कौन? ये बीएसएफ के डीजी हैं। किसके? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके ये डीजी हैं। कुलदीप सिंह, ये कौन है? कुलदीप सिंह ये सीआरपीएफ के डीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल हैं। सुरजीत सिंह देसवाल, जिनका शॉर्ट नाम एसएस देसवाल भी है, ये आईटीबीपी के डीजी हैं। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है सुबोध कुमार जायसवाल। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में छपेगा। सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो आंसर क्या होगा? 1500 रुपए की। तो 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। शाहजी एनएम को इंडिया जैव विविधता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, जब ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। किसे इंडिया जैव विविधता यानी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? शाहजी एनएम। अब ये जो शाहजी एनएम है ये ट्यूबर मैन है, मतलब इनको केरला का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। देखो पूछा जाएगा ये किस राज्य से है, तो ये केरला से बिलोंग करते हैं। और पालतू प्रजातियों के संरक्षण यानी जो कंजर्वेशन डोमेस्टिक स्पीसीज हैं उनकी इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे कृति क्रंथ, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रुमाना सिन्हा सहगल, इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नुकुलू फोम, इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। नुकुलू फोम ये कहाँ से है? नुकुलू फोम ये नागालैंड से हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? हरियाणा सही आंसर है। चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ओमान सही आंसर है। किस देश की लेखिका विलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता? तो मैक्सिको सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की? उत्तराखंड सही आंसर है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपेन ने। खबरों में रहा माउंट नाइरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कोंगो गणराज्य में स्थित है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार से शाही लीची की पहली खेप 24 मई 2021 को किस देश को निर्यात की गई? प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीता को अफ्रीका से किस राज्य में लाया जाएगा? एमबी राजेश किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।